नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दनादन 100 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएए के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। मध्य प्रदेश में ओबीसी एससी एसटी एकता मंच ने बंद का समर्थन किया है। भारत बंद को लेकर भोपाल में अलर्ट है। पुलिस के साथ आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। शहर में कई जगहों पर धारा 144 लगाई गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत आरएसएस के 3 दिनी शीतकालीन शिविर में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक वो गुना में रहेंगे। संघ प्रमुख कॉलेज छात्रों के शिविर में शामिल होंगे। इसमें करीब 16 जिलों के 2000 कॉलेज छात्र शामिल होंगे। भोपाल में मोहन भागवत एमपी छत्तीसगढ़ के जिला और विभाग प्रचारकों के साथ बैठक होगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना रिलॉन्च होगी। योजना में अब पूरे साल अस्थायी रोजगार देने का प्रावधान जुड़ेगा। अभी 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। इसके साथ ही 4000 के बजाय 5000 रुपए भत्ता देने की भी तैयारी है। भोपाल के जहांगीराबाद थाने में 500 होमगार्ड्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। होमगार्ड जवानों ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर धरना दिया था और बर्खास्त किए जाने के अल्टीमेटम के बाद वो काम पर लौटे थे। मध्य प्रदेश के नैरादेही अभयारण्य में अफ्रीकन चीतों को बसाने को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। नैरादेही अभयारण्य को चीते के रहने के लिहाज से तैयार किया गया है। छतरपुर में अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करते हुए 3 LNT मशीनों समेत 2 ट्रकों को जब्त किया गया। गौरियार थाने के मवई घाट पर उत्खनन चल रहा था। खनिज और राजस्व विभाग ने कार्रवाई की। शिवपुरी में शराबी युवक ने खुद को आग लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक शराब पीने की बात पर पत्नी से विवाद हुआ था। घटना भौंती थाना इलाके के उदयपुरा की। रिटायर्ड IAFS अधिकारी आजाद सिंह डबास ने हनी ट्रैप मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि अगर उनके पास इस संबंध में कोई वीडियो या जानकारी है तो उसे जांच एजेंसियों को उन्हें सौंप दीजिए। शाहजहांपुर में 2 पुलिसकर्मियों पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों के हमले में पुलिसकर्मी समेत 4 लोग घायल हो गए। पुलिस गांजा तस्करों को पकड़ने गई थी। 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बैतूल में एक ऑटो के रेडिएटर में ब्लास्ट होने की वजह से ऑटो के अंदर बैठी 4 लड़कियां झुलस गईं। घटना के बाद ऑटो चालक फरार हो गया। घायल लड़कियों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। लड़कियों के परिजनों ने ऑटो चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। खरगोन में CAA NPR NRC के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व घूमने पहुंचे हुए हैं। धोनी यहां पर 31 जनवरी तक बंजारा टोला रिसोर्ट में रुकेंगे। इस दौरान वे जंगल सफारी कर वन्य जीवन को करीब से देखेंगे। उमरिया में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को बंधक बनाकर पहले तो हवस का शिकार बनाया, बाद में अश्लील फोटो खींचकर प्रेमिका के मोबाइल से ही उसे वायरल कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल कोटा स्थित विवेकानंद विद्यापीठ के प्रार्थना मंदिर प्रतिष्ठान में शामिल होंगे। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सीएम की पाठशाला कार्यक्रम में भी वे शामिल होंगे। रायपुर समेत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए अब 25% डेवलपमेंट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। जिन अवैध कॉलोनियों में 10% भी मकान बन चुके हैं, स्थानीय निकाय उन्हें वैध कर सकेगा। नगर निगम एक्ट में ये भी संशोधन किया गया कि 31 जुलाई 2019 तक बनी कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटे रायपुर के कारोबारी प्रवीण सुमानी का गायब बैग, आधार कार्ड और घड़ी ओडिशा के अपहरणकर्ता प्रदीप भुयान उर्फ बाबू के घर से बरामद कर लिया गया। अपहरण के बाद बाबू प्रवीण का बैग अपने घर लेकर चला गया था। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया रायपुर में नगर निगम मुख्यालय में स्वच्छता ऐप का शुभारंभ करेंगे। महापौर एजाज ढेबर स्वच्छता ऐप के माध्यम से स्वच्छता संबंधी शिकायतों और समस्याओं का नियमित मॉनिटरिंग और निराकरण करेंगे। इसके साथ ही ऐप के जरिए से प्राप्त होने वाली शिकायतों और समस्याओं का समय समय पर समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। CAA के विरोध में भिलाई में कांग्रेसियों ने NRU अभियान चलाया। इसके तहत कांग्रेसियों ने पकौड़े तलकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार का वादा करने वाले PM मुद्दे से भटक गए और CAA और NRC के मुद्दे लाकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। युवा कांग्रेस पूरे देश में राष्ट्रीय बेरोजगारी रजिस्टर NRU अभियान चलाकर युवाओं से मिस्ड कॉल की अपील कर रही है। सूरजपुर में पंचायत चुनाव के लिए प्रथम श्रेणी का मतदान और मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई।
जिले के सूरजपुर ब्लॉक और भैयाथान ब्लॉक में लगभग 70% मतदान। कांग्रेस के प्रभारी सचिव चंदन यादव मंगलवार को बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से हालांकि कोई बात नहीं की। सरकार और सत्ता के बीच बढ़ती दूरी, कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ती दूरी को इसकी वजह माना जा रहा है। किसानों की धान की समस्या को लेकर भी बोलने से प्रभारी सचिव परहेज करते हैं। प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों की मनमानी को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ताओं को मामले से संबंधित पेपर बुक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई होनी है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी के द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव आरपी मंडल, सामान्य प्रशासन के मुख्य सचिव रीता शांडिल्य और स्कूल शिक्षा विभाग के अपर सचिव AR खान को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बताएं कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर क्यों न सभी के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज किया जाए। राजिम माघी पुन्नी मेला की तैयारियों के लिए मंत्री ताम्रध्वज साहू रायपुर में बैठक करेंगे। मेले का आयोजन माघ पूर्णिमा यानी कि 9 फरवरी से शुरू होगा और 21 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। रतलाम की सैलाना उप जेल में जेल प्रहरियों पर कैदियों की पिटाई के आरोप लगे हैं। इस पिटाई में कई कैदियों के चोटिल होने की भी खबर है। पिटाई के बाद कैदियों की भूख हड़ताल की भी खबर है। एक कैदी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। बुरहानपुर में सीए और एनआरसी के विरोध के बीच बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल शहर के शौकत गार्डन मैदान में सीए एनआरसी के विरोध में शाहीन बाग की तर्ज पर श्रृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शन किया गया। एमपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और विधायक निधि के इस्तेमाल पर गाइडलाइन जारी की गई है। अब योजना विभाग के कलेक्टर गैर सरकारी संस्था संगठनों को राशि नहीं दे सकेंगे। दुर्ग जिला न्यायालय में कौटुंब न्यायालय के शिफ्टिंग के विरोध में वकीलों के आंदोलन के मामले में दुर्ग अधिवक्ता संघ के सभी पदाधिकारियों ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर माफी मांगी है। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने की बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए खास रहा। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता संघर्षशील है, लेकिन प्रदेश सरकार के द्वारा जो बदले की भावना से काम किया जा रहा है उससे कार्यकर्ताओं में निराशा थी, जिसकी तकलीफ को समझते हुए अमित शाह ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रमन सिंह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन बिल पर कांग्रेस और वामपंथी देश में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने पंचायत चुनाव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को जिताने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जिला पंचायतों में बीजेपी अच्छी भूमिका में रहेगी। बिलासपुर में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का ठेका दिलाने के नाम पर 14 लाख रुपए की ठगी कर लेने का मामला सामने आया। मामले में कॉन्ट्रैक्टर ठगी का शिकार हुआ है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है और तलाश शुरू कर दी गई। सड़क पर जगह जगह अवैध स्पीड ब्रेकर बनाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सभी ब्रेकर नहीं हटाए गए। सोमवार को सीजे की डिविजनल बेंच में फिर से सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को 10 दिनों के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार कोर्ट को बताए कि कहां-कहां ब्रेकर नहीं हटाए गए। बिलासपुर में नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले 3 नाबालिग समेत 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों से घटना में इस्तेमाल कार और बाइक को भी जब्त कर लिया गया। बिलासपुर में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन और कुलपति कांग्रेस के निशाने पर हैं। मंगलवार को NSUI और जिला कांग्रेस ने प्रबंधन और कुलपति के खिलाफ हल्ला बोला और यूनिवर्सिटी का घेराव किया। गुजरात के 17 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। बताएं कि सरदारपुरा दंगा 2002 में गुजरात में हुआ था। दंगे में कई लोगों को जिंदा जलाया गया था। जमानत के दौरान कुछ दोषी जबलपुर में और कुछ दोषी इंदौर में। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संघ प्रजातंत्र पर चोट करने वाला है। संघ कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी निशाना साधा।
और कहा कि कुछ कांग्रेसी सीएए के विरोध में साथ नहीं दे रहे। भोपाल के गांधीनगर इलाके में एक युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया, जिसमें युवक के साथ लूट करने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले मृतक के परिजनों ने उसके लापता होने की शिकायत गांधीनगर थाने में दर्ज कराई थी। हत्यारों ने नई जेल रोड के पास युवक की हत्या कर दी। सीहोर जिले में किसान पोर्टल पर कुल 2,58,274 खाता धारक किसान हैं, जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है, लेकिन 20,463 ऐसे परिवार हैं जिनकी जानकारी गलत पाई गई। इसी के चलते किसानों में भारी नाराजगी है और बैंकों से लगाकर जिला प्रशासन को इसका दोष करार दे रहे हैं। कांग्रेस अनुशासन समिति ने डबास की चिट्ठी को गंभीरता से लिया है और उन्हें नोटिस जारी कर सफाई मांगी गई है। आपको बता दें कि डबास ने सीएम को पत्र लिखकर सरकारी अधिकारियों के व्यवहार पर सवाल उठाए थे। इस पर समिति ने कहा कि वो डबास के मत से सहमत नहीं है। ग्वालियर की ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का पालन कराने को लेकर जागरूकता के लिए धर्म ग्रंथों का सहारा लिया। ट्रैफिक पुलिस ने स्कूली बच्चों के हाथ में सभी धर्म के ग्रंथ देकर नियम तोड़ने वालों को नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। उदार हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही कांग्रेस अब हनुमान चालीसा के जरिए जीवन प्रबंधन के गुर सिखाने का काम करेगी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर भोपाल में हमारे हनुमान सांस्कृतिक मंच हनुमान और महात्मा गांधी विषय पर धार्मिक आयोजन करने जा रहा है, जिसमें सरकार के मंत्री, पार्टी पदाधिकारी समेत आम लोग शामिल होंगे। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने सोमवार को सैंपलिंग रिपोर्ट आने का आश्वासन दिया। रिपोर्ट के आधार पर बीएससी के विद्यार्थियों की समस्या का निराकरण किया जाएगा। बीएससी सप्लीमेंट्री का रिजल्ट बिगड़ने से नाराज शहीद भीमा नायक सरकारी कॉलेज बड़वानी से आए 80 से ज्यादा विद्यार्थियों ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय के नालंदा परिसर में 6 घंटे तक धरना दिया। रीवा के अमहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गोस्वामी एक्सरे के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। इसके बाद युवक को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर अब उसकी स्थिति सामान्य है। गुना में मिट्टी में एक मजदूर खुदाई के दौरान दब गया। बता दें कि बजरंगगढ़ इलाके में गैस पाइपलाइन के लिए चल रही खुदाई के दौरान मजदूर दब गया। सागर में एक घर में एक साथ 3 शव मिले हैं। तीनों शव माता पिता और बेटे के हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और दूसरे बेटे पर हत्या का शक जताया जा रहा है। भोपाल में कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक हुई। बैठक में 2 कार्यकर्ताओं चंदू और देवेंद्र को नोटिस जारी किया गया। मामले में समिति ने 1 हफ्ते में सफाई इनसे मांगी है। बताएं कि 26 जनवरी को इंदौर में मारपीट की घटना सामने आई थी। झाबुआ बस स्टैंड पर पति पत्नी के विवाद के बाद युवक अपनी नवजात बच्ची को पास ही बैठी एक महिला को सौंपकर गायब हो गया। 4 घंटे के इंतजार के बाद उस महिला ने लोगों और पुलिस को खबर की और बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर का कहना है कि बच्ची को पीलिया है और उसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस बच्ची को छोड़ने वाले दंपति की तलाश में जुटी। पूर्व सीएम अजीत जोगी की हाई पावर कमेटी को चुनौती देने वाली याचिका पर मुख्य शिकायतकर्ता संत कुमार नेताम और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार साय की ओर से 2013 के एक केस को लेकर बहस हुई। मामले में बुधवार को फिर से बहस होनी है। दमोह में ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। छिंदवाड़ा में अस्पताल की स्थिति देख फोन पर कांग्रेस के पूर्व विधायक दीपक सक्सेना भड़क गए और डॉक्टर को फटकार लगा दी। बताएं कि सक्सेना स्वास्थ्य शिविर में शिरकत करने के लिए पहुंचे। सागर में धनप्रसाद के पिता ने बीजेपी पर सियासत करने के आरोप लगाए थे, जिसे लेकर मृतक की पत्नी ने कहा है कि कांग्रेस के दबाव में ससुर ने यह बयान दिया। सागर में अनुसूचित जाति जनजाति के धनप्रसाद की मौत पर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। धनप्रसाद की पत्नी ने बीजेपी नेताओं को एक ज्ञापन भी दिया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और राकेश सिंह ने कहा कि यह सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के धनप्रसाद की मौत पर पर्दा डालने की कोशिश में है और विपक्ष पर सियासत का आरोप लगा रही है। सहकारिता विभाग के निलंबित उपायुक्त राजेश कुमार क्षत्री के खिलाफ पुलिस ने छेड़छाड़ समेत गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। इंदौर के एमजी रोड थाना पुलिस ने महिला अफसर की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की। हालांकि
प्रकरण दर्ज होने की जानकारी मिलते ही आरोपी फरार। प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। इधर सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर पर भी ये प्रतिबंध लगेगा। महाकाल मंदिर के प्रशासक सुजान सिंह रावत ने इसका खंडन किया। बॉलीवुड सिंगर ममता शर्मा व्यापार मेले में प्रस्तुति देने के लिए ग्वालियर आई हैं। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें उन्होंने अपने आने वाली अपकमिंग प्रोजेक्ट की जानकारी दी। साथ ही जब उनसे नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो देश की जनता के साथ हैं और देश के लोग क्या चाहते हैं ये देखना सबसे महत्वपूर्ण। रायपुर में अमित शाह को रिसीव करने के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने मशहूर एक्टर धर्मेंद्र और रंजीत से मुलाकात की। बता दें कि वे एयरपोर्ट पर घूम रहे थे। इसी दौरान उनकी नज़र अभिनेताओं पर पड़ी और उनके पास जाकर उन्होंने मुलाकात की। महाराष्ट्र के देवला में बस टक्कर के बाद कुएं में जा गिरी। हादसे के बाद 5 लोगों को बस से निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमित शाह के साथ सीएम कमलनाथ की छत्तीसगढ़ में काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी सेंटर बनाने के मुद्दे पर बात हुई है। बातचीत के दौरान ड्रोन की नई गाइडलाइन पर भी चर्चा हुई जिसमें राज्य का पक्ष भी केंद्र के सामने रखा गया। बैठक में कमलनाथ ने पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए केंद्र की तरफ से दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाने की मांग की। रायपुर में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और जीत का मंत्र दिया। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो बहुत कम उम्र में ही पार्टी के कार्यकर्ता बने। उन्होंने कहा कि जीत हार जीवन का हिस्सा है, इससे कार्यकर्ताओं को निराश नहीं होना चाहिए। शाह ने सीए और एनआरसी के मुद्दे पर विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने के आरोप भी लगाए और झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग पर भी निशाना साधा और कहा कि शर्जील इमाम को जेल के अंदर भेज दिया। रायपुर में सीए एनआरसी को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी 28 जनवरी से 10 फरवरी तक जन जागरण अभियान चलाएगी और घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेगी। उज्जैन में खाचरौद के जवाहर नवोदय विद्यालय बुरानाबाद की 192 लड़कियों ने भूख हड़ताल की है। बताएं कि प्रिंसिपल के व्यवहार और कड़े नियम से इनमें नाराजगी उपजी और बाद में इनकी मांगे मानी गई। डिंडौरी जिले के अडई गांव में 12 दिनों से धरने पर बैठे किसानों का दर्द उस वक्त छलक आया जब केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते उनसे मिलने पहुंचे। मंत्री के सामने रोते हुए किसानों ने अपनी पीड़ा सुनाई और बांध को